शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। प्रिय बंधुओं, शिशोदिया कैसेट के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक व मार्मिक किस्सा भक्त पूरणमल का प्रथम भाग पूरणमल न्यूना दे सुनिए। शालकोट के राजा शालभान की दो रानियां थीं। मेहरबानों, गुरु गोरख के वरदान से पहली ब्याहता पतिव्रता इंच राजे के गर्भ से पूर्ण जन्म लेता है, लेकिन ज्योतिषियों के कहने पर पैदा होते ही भौरे में रखा गया और जब पूर्ण 16-17 वर्ष का हो गया, कामुक भाव में रंगी इश्क की लपेट में आया है। नजर मिल गई ख्वाबों में सोते सोते। दोस्तों, नजर मिल गई ख्वाबों में सोते सोते, अभी सोई थी इश्क में रोते रोते। मेहरबानों, महारानी न्यूना दासी को बुलवाती है और भला दासी तो किस तरह से कहने लगी, सुनिए रानी। जाऊं कहां? तो मेहरबानों, दासी रानी न्यूना दे की बात सुन के और बहुत जल्दी से पूर्ण के पास पहुंच गई और दोस्तों कहने लगी, जख्म फूलों के सिल गए होते, जख्म फूलों के सिल गए होते, रंग रंगों से मिल गए होते, तुम तो आए नहीं बहारों में, वरना कांटे भी खिल गए होते। मेहरबानों, बहकावा देती है, पूरण तेरी मौसी ने तुझे महल में बुलाया है, पल भर की वार मत कर, तेरे बगैर तो उसने भोजन तलक नहीं खाया। मेहरबानों, पूर्ण दासी की बात सुन के और मां ममता में हर बात भूल गया। दोस्तों, मौसी के दरवाजे पर पहुंच गया और यूं कहने लगा, मां फाटक खोल दे। मां गेट खोल खड़ा पूरण राज कंवार री, मां गेट खोल खड़ा पूरण राज कंवार, तेरे पूरण राज कंवार, पूरण राज कंवार री, मां गेट खोल खड़ा पूरण राज कंवार। अरे रुक के तेरा दरवाजे पे, रुक के तेरा दरवाजे पे, घनी बार होली मौसी भटक रहा जी मेरा, सुनिए पूरण की बोली मौसी, जल्दी फाटक खोल दिए मन, घनी बार टोली मौसी। झोली मौसी करिए तू, हम झोली मौसी करिए हो रे, माँ के जैसा प्यार री, माँ गेट खोल खड़ा पूरण राज कंवार री, माँ गेट खोल खड़ा पूरण राज कंवार। अरे डोढी आगे बात जो है यार,
मौसी मैं परेशान, खड़ा गेट पे रुक के मारूं, सुनिए कान लगा के ध्यान, मिलना चाहूं तेरे से, हो रहा मेरा टेम बेरान। मेरा बोल पे छान मात मना, होली से घड़ी बार मागे खोल खड़ा पूरन राज कमार, मातू गेट खोल खड़ा पूरन राज कमार। अरे बुलवाया में दासी हता, तन बुलवाया में दासी हता, भूल गई के माँ मेरी दर्शन करके जाऊंगा, चाहे कितनी भी हो जा देरी। जब दासी मेरे मन में माँ ममता भटक रही तेरी। अंधेरी मत करिए मौसी, अंधेरी मत करिए मौसी, कर रहा इंतजार, माँ गेट खोल खड़ा पूरन राज कमार, माँ गेट खोलिए पूरन राज कमार। मिलना खतर आया सुमन, मिलना खतर आया सुमन, दर्शन दे दे मेरी मात। खड़ी कौन सी आवेगी जब सर पे मात धरेगी हाथ, बेटा कह के बोलेगी मेरे मन की पूरी हो जा चाहत। ऋषि पाल तेरा को सुंदर पैर, ऋषि पाल तेरा को सुंदर पैर है हमेशा प्यार, रीमा गेट खोल खड़ा पूरन राज कमार, रीमा गेट खोल खड़ा पूरन राज कमार। तेरे पूरन राज कमार, तेरा पूरन राज कमार, रीमा गेट खोल खड़ा पूरन राज कमार, रीमा गेट खोल खड़ा पूरन राज कमार। तो साथियों, अपना किरदार ही इंसान का आईना है, अपना किरदार ही इंसान का आईना है। अपने आईने में हर शह को दिखा सकता है। जहन जिन लोगों के गंदे हैं, जहन जिन लोगों के गंदे हैं, वह बेखौफ को खतर बाप की सेज पर बेटी को सुला सकता है। मेहरबानों, रानी ने आवाज सुनी जिसका तुझे इंतजार था, जो प्यास लगी हुई थी आज भी बुझ जाएगी। मेहरबानों, गेट खोल देती है और पूरण के गले में अपनी बाहों को डालने की कोशिश करती है। मेहरबानों, वो धर्म प्रतिज्ञावादी पूरण भक्त हटने की कोशिश करता है। दोस्तों, तो देखिए किस तरह से दोनों के जवाब सवाल होते हैं। ये समझिए धर्म की पाप से नोकझोंक होती है। सुनिए दो बोलों में। तू हंसी मजाक करे मत मौसी,
लागे से माँ मेरी। अरे भैया की सू पूर्ण मल में बनू बढ़िया तेरी। तू हंसी मजाक करे मत मौसी, लागे से माँ मेरी। अरे भैया की सू पूर्ण मल में बनू बढ़िया तेरी। हरी इश्क में करे मखौल बता क्यों ना धरती अंबर हिल तेरा जाए। माने ना भगवान बुरा प्यारे जब दो दिल मिल जा। देख कीचड़ में रिल जानेरी मत करिए तू अंधेरी। मैं यौवन में हुई इश्क दीवानी काम देव ने घेरी। तेरी हंसी मजाक करे मत मौसी, लागे से माँ मेरी। तेरे भैया की सू पूर्ण मल मैं तो बनू बढ़िया तेरी। देख होगी हो कोई खता बता खड़ा हाथ जोड़ के मौसी। तेरे खता मोहब्बत की पूर्ण ना तू दोषी और मैं दोषी। तेरी इज्जत और धर्म पे कोसी मत कर जुल्म घनेरी। ये झड़े फूल तेरी बोली में के दाता ने माया फेरी। तू हंसी मजाक करे मत मौसी, लागे से माँ मेरी। तेरा भैया की सू पूर्ण मल में तो बनू बढ़िया तेरी। देख मिले नरक में भी ठोड़ नहीं क्यों, बेल पाप की सींचे। तेरा प्यास बुझावन ने क्यों ना मेरे सुरख गात ने भीचे। तेरी माँ पापण क्यों दांत भींच के, माँ पापण क्यों दांत भींच के सिसकारी सी मेरी। प्रीतम बन के मजे लूट ले तू मत ना करिए देरी। देख हंसी मजाक करे मत मौसी, लागे से माँ मेरी। तेरा भैया की सू पूर्ण मल में तो बनू बढ़िया तेरी। पाल सिंह
मौसी क्यों के ऋषि पाल सिंह, मौसी क्यों बदनाम मन कर बाबे। हेराते एक कला को सुंदर मत दिल में शर्मावे। तुत उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, पूत ने पिया कहरी। तेरा प्रेम में नाता ना हो से मैं इश्क का चक्कर ले रही। एक हंसी मजाक करे मत मौसी, हाँ? लागे से माँ मेरी। भैया की सू पूर्ण मल में तो बनूंगी बढ़िया ते। इश्क के मरीज को नींद कहाँ आती है, करवटें बदलती रात गुजर जाती है। दोस्तों भला कैसे पेश आती है रानी, सुनिए रानी के अंदर। मैं फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, मेरे लागी चोट जिगर में। घनी मिलन की चाहना थी कती, पागल हुई फिकर में। घनी मिलन की चाहना थी कती, पागल हुई फिकर में। फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, फिदा ओ मन चाहे कर दिया मेरे तू, मिलने खातर आ गया। तरस गई तेरी सूरत ने, बैराग समन में ला गया। खूबसूरती देख कर तेरी मेरा दिल ललचा गया। चसक लाग गई मेरे गात में, दिल में तू ही समा जा। मिलन की चाहना थी कभी, पागल हुई फिकर में। ओ चंदा बन के पूरन मल मेरे दिल में रोशन कर दे। पेटा भर दे प्यासी का तू, पेटा भर दे प्यासी का मत मस्त ले लो मर में। घनी मिलन की चाहना थी कती, पागल हुई फिकर में। की कति डांटे ते न डटती, दिन कट जाया शान मेरा पर रात न बेरन कटती। तेरे पिता ते पूरन मेरी इब बिल्कुल ना पटती। तेरी सूरत देख देख मेरी तो नानियत हटती। कीमत घटती ऋषि पाल बुरे, कीमत घटती ऋषि पाल बुरे। फैला के चक्कर में घनी मिलन की चाहना थी कति, पागल हुई फिकर में। फिदा
फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, फिदा हुई। मेहरबानो, गम सैकड़ों मिलते हैं, कोई गमख्वार नहीं मिलता। बस्ती के मुसाफिर को पतवार नहीं मिलता। ए दिल चलें कहीं और चलें, इस शहर तमन्ना से सुनते हैं यहाँ कोई दिलदार नहीं मिलता। मेहरबानो, पूर्ण अपने धर्म को बचा के चल दिया और उधर रानी न्यूना ने इस अफसोस में कि जिसे तैने चाहा वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। दोस्तों, राजा श्याल भान को महल में बुलवाया और समझाया तेरे शहजादे पूर्ण ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया और वो बर्ताव किया जो उसे माँ के साथ नहीं करना चाहिए था। मेहरबानो, और आज सन पार्टी लेके पड़ जाती है तो देखिए राजा श्याल भान कैसे उससे कहते हैं। क्यों आसन पाटी लेरी, क्यों आसन पाटी लेरी, मन साच बता दे रानी, क्यों आसन पाटी लेरी, क्यों आसन पाटी लेरी, मन साच बता दे रानी, हो मन साच बता दे रानी। किस बात का गिला तेरे न्यूना देख के सारी, के इस कंचन काया में कोई लाती से बीमारी, के इस कंचन काया में कोई लाती से बीमारी, हो रहा से मन भारी, क्यों हो रहा से मन भारी, मेरे ते बता कहानी, मेरे ते बता कहानी, क्यों आसन पाटी लेरी। सड़वट पड़ रही रंग भंग हुआ क्यों ऐसा, फीका दिखने लग रहा तेरा रूप नारंगी जैसा, फीका दिखने लग रहा तेरा रूप नारंगी जैसा, तेरा पहलम था रंग कैसा, तेरा पहलम था ढंग कैसा, आज उजड़ हुई रवानी, आज उजड़ हुई रवानी, क्यों आसन पाटी लेरी।
दिल की हीर बंधा दूं, तेरे दिल की हीर बंधा दूं। चाहे कितनी हो परेशानी, चाहे कितनी हो परेशानी, क्यों आसन पाती लेरी। मेरी बेहता सब खोल के हाल सुना दे, कसर रही हो बाकी उसर से बाल समझा दे, जो कसर रही हो बाकी उसर से बाल समझा दे। वो सुंदर स्वर में गा दे, तो सुंदर स्वर में गा दे। यो तो फिल्मी तरज पुरानी, यो फिल्मी तरज पुरानी, क्यों आसन पाती लेरी, क्यों आसन पाती लेरी। मन भेद बता दे रानी, ओ मन भेद बता दे रानी, क्यों आसन पाती लेरी। बंधु, रानी ने जो राज रचा था, राजा के दिमाग में सारी बात गढ़ जाती है। उसने झूठ को सच समझा। मेहरबानों, और देखिए, पूरण को महल में पेश कराया और कहा, पूरण, तेरी जैसी औलाद से मुझे ये उम्मीद और आशा नहीं थी, लेकिन तुम निकम्मा और नीच निकल गया। तेने मेरे माथे पर वो कलंक लगा दिया कि जिसे जिंदगी भर मैं मिटा नहीं पाऊंगा। दोस्तों कहा, ए मंत्री, जल्लादों को बुलाओ और इस पूरण के हाथों में हथकड़ियां डलवा दो और इसके टुकड़े टुकड़े करा के कहीं बियाबान जंगल में डलवा दो। मेरे मेहरबानों, पूरण क्या सोच रहा था? उसने कहा, एक ही रुख से नतीजे पर पहुंचने वालों, एक ही रुख से नतीजे पर पहुंचने वालों, इस चीज का अंजाम मौत भी हो सकती है। हर एक औरत ए यार, जग में ये कैसा बर्ताव होता है? ए यार, जग में ये कैसा बर्ताव होता है? कोई हंसता है खिलखिल के, कोई बेजार रोता है। इंसान को इंसान से भला क्या दुश्मनी, उस मौत को भी जिंदगी से प्यार होता है। मेहरबानों, आज बेदर्दी राजा शालभान ने अपनी औलाद को कटवाने के लिए जल्लादों के हाथों में दे दिया। मेरे मेहरबानों, वो बेरहम जल्लाद बियाबान जंगल में पूरण के टुकड़े टुकड़े करके एक पुराने बीहड़ कुएं के अंदर घेर दिया। दोस्तों, जिन गुरु गोरखनाथ के वरदान से पूरण जन्मा था, पैदा हुआ था, दोस्तों 12 वर्ष के बाद गुरु गोरखनाथ अपनी जमात को लेकर भ्रमण कर रहे थे। उनके एक शिष्य अगरनाथ ने उसे झांक लिया, कहा, महाराज, इस घेरे के अंदर एक कटी हुई लाश पड़ी हुई, जिसका अंग प्रत्यंग
यही बात है भाई हंसराज की। ओ चाल बान का पूरणमल मेरी सियालकोट राजधानी। मेहरबानो, कभी निराकार ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती। कभी निराकार ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती। कभी भी देखो मंदिर में ब्रह्म की मूरत नहीं होती। भले पुरुषों के लिए दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती। औलिया अवतारों को कभी कफन की जरूरत नहीं होती। मेरे मेहरबानों, गुरु गोरखनाथ तो अवतार थे। दोस्तों, कहा पूरन, तू एक इंसरा की औलाद है। तेरे साथ में अगर धोखा किया है और छल किया है तो तेरी मौसी ने, लेकिन तेरी मां ने तेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया। बेटे, तू अपने वतन लौट जा। पूर्ण मल जा लौट वतन को। तेरी मां दुखियारी रोती होगी, तेरे बिन कैसे जीवेगी, वह दुख में झगड़े झोती होगी। मेरे मेहरबानों, तरह तरह की बातों से पूर्ण को समझाया, लेकिन पूर्ण ने मना कर दिया। महाराज, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करूंगा। मैं आपका शिष्य बनकर भगवान को पहचानूंगा कि वो खुदा क्या चीज है। और मुझे इस दुनिया से, इस महल खजाने से नफरत हो गई। मेरे मेहरबानों, तरह तरह की बातों से गुरु गोरखनाथ को प्रभावित करता है। तो देखिए, गुरु गोरखनाथ हाथ में करद ले लेते हैं और सोचने लगे कि आज मैं एक राजकुमार को, एक राजा के बेटे को दर दर का भिखारी बनाने के लिए जा रहा हूं। क्या भगवान मुझे माफ कर देगा? दोस्तों, क्या क्या दिन में हालात, क्या क्या दिन में ख्याल आते हैं। समझाया, लेकिन पूर्ण ने एक न मानी। दोस्तों, करद को हाथ में ठाया, गई कान के पास। करद जब होया गुरु ने ख्याल, जा राज भोगिए पूर्ण मेरे लाल। दोस्तों, फिर ख्यालात पलट जाते हैं। राजा होके बड़े भिखारी, दर दर के हो धक्के खाने, जीवित रह के मरना हो जा। किस तरह की बातें पूर्ण को समझाया। लेकिन दोस्तों, राजहट, बालहट और क्रियाहट, ये 3 हट बताई है। देखिए, 2 गुण उसके अंदर मौजूद थे। एक तो राजकुमार था, राजा का बेटा था, और दूसरी बात, वो बच्चा था। मेरे मेहरबानों, गोरख ने अपना शिष्य बना लिया। और देखिए, इससे आगे की कहानी आप दूसरे भाग में पूरनमल सुंदरादेव के नाम से सुनेंगे।